बोल कहाँ पहुंचा? अरे सर जी, वैसे तो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। क्या गड़बड़ की है तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, हम तो प्रज्ञा मैडम को लेकर आ रहे थे, बस रास्ते में उसकी अम्मा मिल गई। प्रज्ञा की माँ? अरे सर, अब छुट्टन की माँ तो होगी नहीं, मेरी माँ गाँव में है और बच्चा अपना लल्लन, उसकी माँ भगवान को प्यारी हो चुकी है। और आगे बकेगा क्या हुआ? हाँ तो सर मैं कह रहा था कि जैसे हम प्रज्ञा को लेके वहाँ से निकले तो पता नहीं उसकी अम्मा को कैसे पता चल गया कि हमने उसकी बेटी को कारपेट में लपेटा हुआ है। बस वो तो वहाँ पे हट गई। अरे हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रही थी वो। बे आगे क्या किया? उसकी माँ को किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे सर जी, कैसा मजाक कर रहे हो, आप खुद जानते हो अगर हम चारों उसको उठाने जाते तो हम चारों खुद ही उड़ जाते। क्या किया तूने? उसे छोड़ दिया क्या? शोर मचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगी, सबको बता देगी। अरे सर जी, वो अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको ऐसी मार लगाई है, ऐसी मार लगाई है, वो चाहकर भी 4 दिन तक उठ नहीं पाएगी। एटलीस्ट तूने अपना थोड़ा तो दिमाग लगाया। अब सुन मेरी बात ध्यान से, प्रज्ञा को संभाल के रखना और आगे कोई गड़बड़ मत होने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रही हैं आप? दिखता नहीं है आपको शादी हो रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्यों बार बार भाई को बुला रही है बीच में? जितनी दिख रहा है कि शादी हो रही है। भाई द वे, तुम मुझसे क्या लड़ने के लिए पैदा हुई हो? बस जब देखो तब लड़ती रहती हो, अपने काम के लिए नहीं बुला रही थी। फोन आया है जानकी आंटी का, वो मुझसे प्लीड कर रही थी कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है अभी से। मैंने मना किया कि शादी हो रही है, मंडप में बैठा हुआ है, तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। मैंने सोचा बेचारी भूल में तो बात कराई दूं, इसीलिए आवाज दे रही थी। क्या हुआ? ताली भाभी, तो ऐसे बोलिए ना। फिर कैसे बोला मैंने? फोन दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? ठीक। हेलो अभी पुत्र, मैं जान की माँ बोल रही हूँ। पुत्र, मैं जान की माँ बोल रही हूँ। पुत्र बहुत गड़बड़ हो गई, आपको पता है? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हम ना आपके घर में आए थे, तो हम जब बाहर थे ना तो कुछ लोग प्रज्ञा को कारपेट पे लपेट के कहीं ले जा रहे थे। गुंडे लोग थे, तो सरला बहन जी ने देख लिया। हम लोगों ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की पुत्र, बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। पुत्र, सरला बहन जी के ना उन गुंडों ने जाते जाते सर पे डंडा भी बहुत जोर से मारा है। हाँ, वो यहीं पर है। पुत्र जी, मैं तो उसको देख लूंगी, पर आप ना आप प्रज्ञा को देख लो, आप प्रज्ञा को बचा लो किसी भी तरीके से। पुत्र, प्रज्ञा को बचा लो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, कख नहीं रहेगा। पुत्र, आप प्रज्ञा का बचा लोगे ना? आप सुन रहे हो ना? अभी पुत्र, प्रज्ञा को बचा लो। मैं जानती हूँ आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको कुछ नहीं होने दोगे। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रज्ञा को जरूर बचाएंगे। आंटी जी, एक्चुअली ना आप थोड़ी लेट हो गई। अगर आप थोड़ी देर पहले फोन करते ना तो ये फोन भाई उठाते, लेकिन मुझे लगता है ये बेचारी प्रज्ञा की तो किस्मत ही खराब है। भाई, tada! कंग्रेचुलेशन, फाइनली गठबंधन हो ही गया। इसका मतलब है अब से आप और तन्नू हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन गए। देखा कैसे खिलखिला के हंस रही है। नहीं दीदी,
वो खिलखिला के नहीं हंस रही, हमें चिढ़ा रही। चिढ़ाने दो दासी, इसकी शक्ल तो तब देखने वाली होगी जब इसे यही पता चलेगा कि इसने खुद प्रज्ञा दी और अभी का गठबंधन किया है। गॉड जी, ना ना कहते कहते आखिर में हाँ हो ही गई। गठबंधन हो ही गया, मतलब आधी शादी हो गई, पूरी शादी भी हो जाएगी और मैं फिर से जिठानी बन जाऊंगी। थैंक गॉड गठबंधन हो गया। बस अब यहाँ से मेरी शादी और कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार शादी पूरी हो जाए, इन सबको तो मैं बताऊंगी और उस प्रज्ञा से तो मैं मिलने जाऊंगी। जब देखो अपने मंगलसूत्र और कुमकुम की धौंस दिखाती रहती है, आज वही मंगलसूत्र और कुमकुम मैं उसे दिखाऊंगी। और फिर जो उसकी हालत होगी ना, वो होगा मेरी शादी का सबसे बेस्ट मैरिज गिफ्ट। एंड आई एम श्योर वो इस वक्त जहां भी होगी, इस फेरों की अग्नि की तरह वो जल रही होगी, ये सोच सोच के कि वो यहाँ क्यों नहीं है और मैं यहाँ क्यों हूँ। खुश हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा ही डिसीजन है। तो मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में बंधा जा रहा है और मेरा दम घुट रहा है। अभी मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। तो शादी के बाद कैसे जीऊंगा? काश कि ये गठबंधन प्रज्ञा के साथ हो रहा होता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। मैं खुश होता, सुकून से रहता। तुम कहां हो प्रज्ञा? क्यों नहीं हो मेरे साथ? तुम सामने होती तो शायद कुछ बदल जाता। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि या तो इस मंडप से उठ जाऊं या शादी रोक दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये शादी मेरा डिसीजन है। शादी करके मैंने प्रज्ञा के साथ गलत किया और शादी नहीं की तो तन्नू के साथ गलत होगा। क्या यार, इस घूंघट के अंदर कितनी गर्मी लग रही है, सांस भी नहीं ले सकती। कब खत्म होगी ये शादी? ये पंडित भी ना कितनी स्लो स्लो मंत्र पढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोर होके सो ही जाऊं। क्या करूं? आलिया को बोलूं कि पंडित को बोले फास्ट शादी करवा दे? बाहर मुंह भी नहीं निकाल सकती, पूरब और दादी सब देख लेंगे मुझे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। बस एक बार शादी खत्म हो जाए, फिर अपना मुंह दिखा के मैं प्रज्ञा और उसकी गैंग का लटका हुआ मुंह देखना चाहती हूँ। पता है, जब से मुझे आलिया ने वो सब बताया, तब से बस यही सोच रही थी कि अगर निखिल ने प्रज्ञा को नहीं देखा होता तो प्रज्ञा यहाँ मंडप में बैठी होती और हमारी बेटी वहां ऊपर बाथरूम में होती। यहाँ प्रज्ञा की शादी हो भी चुकी होती और हम किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। सच कह रही, लेकिन अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर बुरा क्यों सोच रही? अरे हमारी बेटी मंडप में बैठी है, बेटी की शादी एंजॉय करो। एंजॉय तो वो लोग कर रहे हैं, एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज कि वो लोग अपनी हार एंजॉय कर रहे हैं। तन्नू को प्रज्ञा समझकर मन ही मन खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दादी को देखो, तो ऐसे हाथ उठा कर आशीर्वाद दे रही है जैसे कि प्रज्ञा की शादी नहीं, शिव पार्वती की शादी हो। उस पूरब को देखो, मन ही मन कैसे खुश हो रहा है। सोच रहा है कि प्रज्ञा को मंडप में नहीं, सीधे लंका से राम भैया के पास लेकर आया। ओ दीदी, वो तन्नू की माँ देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। जब असलियत का इन्हें पता चलेगा ना, तो इनकी बत्ती से खुद इनके हाथ में आ जाएगी। हाय रब्बा, इसको लग रहा है कि ये लोग जीत गए हैं। तभी तो इतनी हंस रही है। ये जैसे हंस रही है ना, मुझे इस पर तरस आ रहा है, अपनी हार पे हंस रहे हैं। दादी, मैं तो तनु के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे होश आएगा ना, तो या तो वो जोर जोर से रोएगी या फिर सदमे के हमारे पागल हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।